नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत का जो भाषा सूत्रम 3 है उसमें जो भाषा अभ्यास है यानी कि जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि अपनी टेक्स्ट बुक में देखिएगा पेज नंबर 51 पे ये भाषा सूत्रम 3 दिया गया है। देखो पेज नंबर 51 पे है भाषा सूत्रम 3, ठीक है। तो ये जो ऊपर की चीज़ें दी गई हैं बस आपको इन्हें पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो पढ़ते जाइए, समझते जाइए, फिर आगे चलिए और आगे जब आप जाते जाएंगे तो पेज नंबर 53 पे 53 पे पेज नंबर 53 पे देखो भाषा अभ्यास है और यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए इन्हीं के तो आंसर आपको मैं देने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो पहला प्रश्न क्या करना है, योग्यम उपसर्गम योजयत, यानी आपको क्या करना है, सुनिए, ये जो आपको ब्लैंक प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं इन्हें फिल करना है ये सारे वर्ड्स का यूज़ करके, ओके। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना ये सभी आपको लिखने थे, मतलब वो हमने लिखा है, बाकी सब तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही गया था। तो चलो मैं आपको एक एक पढ़ करके बताती हूँ, बस आप लोग समझते जाइएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, चौरह धनम अपहरति, भूपः शत्रुम प्रहरति, वैद्य गेगम परिहरति, इधर परिहरति, ठीक है। बालकः उद्याने विहरति, फिर देवी राक्षसम संहरति, ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला, जनः पर्वतम आरोहति, फिर सातवां, बालिका पर्वतात अवरोहति। फिर दूसरा, उपसर्ग, ये तो हो गया, ठीक है, ये पहला वाला हो चुका है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। हाँ चलो, अब दूसरा उसमें क्वेश्चन क्या था कि उपसर्ग सहितम क्रियापदम लिखत वाक्यम च पूरयत, उधर भी आपको वाक्य ये पूरा करना था। एक बार देख लो, इधर आपको समझ आएगा। देखो ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें देखो ये जो ब्लैंक प्लेसेस है इन्हें आपको फिल करना है। तो ये ब्लैंक प्लेसेस पे आएगा क्या, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो आप देखते जाना। हाँ, इसमें पहला जो है ना, पहला देखो, माता आपनात आगच्छति, यहाँ पे आगच्छति लिखिएगा। फिर बालकः देवम प्रणमति, इसमें प्रणमति लिखिएगा। फिर सेविका जलम आनयति, रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति। फिर पांचवें में आचार्य विद्यालयात निर्गच्छति, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो निशिक्षकः समस्याम परिहरति, यहाँ पे परिहरति आएगा, ठीक है। मुझे लगता है मैंने ना इसे अंडरलाइन नहीं किया है, मैं आपको बताती हूँ, रुको। क्या था यहाँ पे परिहरति, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ये अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, शायद से भूल गई होंगी। तो शिक्षिका समस्या परिहरति, मतलब ये ब्लैंक प्लेस था, यहाँ पे परिहरति आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लेना। फिर वानरः वृक्षात उत्पतति, फिर बालः जननीम अनुसरति, ठीक है, अनुसरति यहाँ पे आएगा। समझ में आया आपको? तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखो ये इधर 5 वाक्य हैं, फिर आगे चलो दिखाती हूँ, आगे के ये, ठीक है। फिर उसी में तीसरा, यहाँ पे देखो तीसरा प्रश्न है कि उपसर्ग सहित गम धातु अर्थ जानीत स्वभाषया लिखत वाक्य प्रयोगम कुरुत च। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, ये तो आपका प्रश्न है पूरा, अब इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने लिखा हुआ है, ये देखो ये तो आपका क्वेश्चन है, ये जो है ना ये इट्स ऑल आर योर क्वेश्चन, ओके। अभी आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ये है इसका उत्तर, ठीक है। एक सेकेंड में आपको पूरा दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आराम से लिखना, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला ये वाला प्रश्न कहाँ पर है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अब इतना तो हो गया, इधर 3 हो गया, अब आप नीचे आते जाएंगे, ये सब पढ़ना है आपको, बस पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो ये सब पढ़ते पढ़ते जब आप नीचे आएंगे ना तो पेज नंबर देखो, पेज नंबर 55 पे 55 पे एक और प्रश्न है भाषा अभ्यास में। देखो ये अधोर निर्दिष्टानि विशेषण विशेष शब्द युग्मानि चिनुत, तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, ये तो आपका पूरा प्रश्न है, ठीक है, इट इज़ योर क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, आंसर क्या होगा, देखो ये होगा इसका आंसर। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, देखना, सुंदरी माला, पूज्यो आचार्यो, श्वेतो बको, कृतज्ञा छात्रा, दीर्घम सूत्रम, आवश्यक आहार, कोमलम कुसुमम, कृष्णे नेत्रे, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमने भाषा सूत्रम 3 में जो भी प्रश्न दिए गए थे, मतलब भाषा अभ्यास जो था उसको ख़त्म कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को
समझ में आया होगा। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और एक और बात बताना चाहूँगी कि जो आपके दूसरे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, सबके मैंने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एज वेल एज मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है संस्कृत का, ठीक है। तो वो आपको प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस मिलेंगे, हिंदी हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट्स मैंने एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।